सर, आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से इतिहास रच चुकी है। इसमें दो रिकॉर्ड टूटे हैं। एक तो नोएडा में कोई अगर एंटर होता था सीएम तो माना जाता था कि उसकी सत्ता नहीं बचती, लेकिन योगी जी ने ये कहावत भी पलट दी है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहले सत्ता नोएडा का भ्रम इसलिए रहता था क्योंकि नोएडा जो भी सीएम आता था, नोएडा पेट भरने आता था। हमारे योगी जी पेट भरने नहीं आए थे, सेवा करने आए थे। जहाँ पेट भरोगे, जहाँ गंदगी होगी आंखों में, दिमाग में, तो वो तो बदले गए। योगी जी इतनी बार होके चले गए, बताइए आज हमारी सरकार फिर आई है। जब भूखे लोग नोएडा को खा के बेच दिया, चाहे बसपा हो, सपा हो, आप किसी को भी देख लीजिए, इसलिए बदले गए, इसलिए पार्टी बदली गई है। योगी जी तो अब भी आए हैं, आज भी आ रहे हैं गाजियाबाद। पंकज जी, इस होली समारोह पे जनता से कोई खास आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, जनता के आपके चैनल के माध्यम से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। अब कल और परसों होली है, जैसा कि हमारे उनमें धर्म में है, और मैं अपने देशवासियों से एक बात कहूँगा कि किसी भी भ्रम में, किसी भी ऐसे नेता के भ्रम में जो हमको आपस में लड़ाता हो, उसका बहिष्कार करें, उसके तमाचा मारे मुंह पर। बिल्कुल साफ सुथरी बात। जो इस देश में लड़ाना चाहता हो, अरे आज हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हो, कल धर्मों में बांटोगे, जातियों में बांटोगे, बांट ही रहे हो। इस चीज़ से कम बाहर जाएं। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, भारतवर्ष के लोग हैं, हम सब एक हैं। देखिए अनूप जी, आपको शायद पता नहीं होगा, इस बार जो हमारी सरकार आई है, क्या उसमें मुस्लिम बहन भाइयों ने हमें वोट नहीं दिया? क्या हम जब कोई योजना लाते हैं तो स्पेशली कह के लाते हैं कि हिंदुओं के लिए है या मुस्लिमों के लिए नहीं है? आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है तो मुस्लिम समाज को फायदा हुआ है हमारी योजनाओं का। आपके माध्यम से मैं आज एक चीज़ और बात कहना चाहूँगा, आप भी नोट कीजिए इसको। आज पूरे 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 राज्यों में हमारी सरकार आई। आज आम आदमी पार्टी का सीएम पद ग्रहण कर रहे हैं, ओथ ले रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं सीएम से, क्या जरूरत थी 44 एकड़ की जमीन को, खड़ी फसल को कटवाने की? क्या जरूरत थी? स्टेडियम नहीं थे और मैदान नहीं पड़े, केवल शोबाजी दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। कहां, किस बात की है? कितने घरों का पेट भरती वो 44 एकड़ की जमीन की फसल? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। क्या एक आदमी को मुआवजा देके उन सभी लोगों को जितनों का पेट भरती वो हो जाएगा पूर्ण? ये आम आदमी नहीं, ये खा जाएंगे इसको, पंजाब को। जैसे दिल्ली बर्बाद कर दिया, ऐसी पंजाब को बर्बाद करने गई है। मैं बिल्कुल आपसे क्लियर पूछता हूं कि क्या जरूरत है? आप बताइए, 44 एकड़ की फसल काटने की केवल एक ओथ लेने के लिए क्या बनता है? क्यों? ये तो ऊपर नीचे चलता रहता है, पूर्ण बहुमत की सरकार है भाई। ऐसे क्या मजा तो जब भी आएगा जब विपक्ष होगा। फिर आप कह दोगे कि विपक्ष में कोई नहीं है तो इसलिए ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। अरे विपक्ष को भी रहने दो, तभी तो मजा लेंगे। मजा ही जब है राजनीति का। पिछले 5 साल के अंदर कार्यकाल के अंदर कुछ कार्य रह गए थे जो दीर्घकालीन विकास के लिए, जो कोरोना काल के अंदर। देखिए, मैं आपको बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगा। अभी हम आदरणीय योगी जी का नाम डिक्लेयर भी नहीं हुआ है, आदरणीय योगी जी ने काम करना शुरू कर दिया है। आप ये देखिए कितनी बड़ी बात है। और जिस दिन शपथ ले लेंगे उस दिन के बाद तो आप योगी जी का रंग रूप ही देख लीजिएगा। कोई भी नाम नहीं है। नहीं, आप देखिए ऑफिशियली मैं जो बात कह रहा हूं, आदरणीय योगी जी सीएम बन रहे हैं, बनेंगे, लेकिन अभी ऑफिशियली जिस दिन हो जाएगा डिक्लेयर है ही उनका नाम, लेकिन जिस दिन ओथ ले लेंगे पक्का उस दिन माना जाता है। जिस दिन ओथ होती है उस दिन माना जाता है। ऐसा योगी जी का, आप मुझे बता दीजिए योगी जी के बराबर कोई और है? ये सब अफवाहें होती हैं। आदरणीय योगी जी थे, हैं, रहेंगे। मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ जी। कि जो लोग मिडिल क्लास के जिन वर्ग में पिछले कोरोना काल के अंदर जो दिक्कतें परेशानी महसूस की है, जिसमें रोजगार लोगों के चले गए, स्कूलों वालों की पेंशन है, दिक्कत है,
स्वास्थ्य मंत्रालय को भी है, आपका अस्पताल को भी है, ये प्रॉब्लम नहीं है क्या? ये जो समस्याओं का आने वाले 5 साल के अंदर निवारण कर पाएगी सरकार? देखिए मैं बड़े भाई मैं आपसे एक बात कहूँगा कि ये तो जो समय गया है ये सभी बहन भाइयों के लिए, पूरे देश के लिए, बड़ी पूरे संसार के लिए बड़ा विकट गया है। लेकिन आप 5 साल की बात कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इनको शुरू के 6 महीने में ही खत्म कर दिया जाए। जो किसी को भी कोई परेशानी है, जो बेचारा दुख दर्द झेला है जिसने, कि हम 5 साल की बात नहीं कर रहे कि हम 5 साल में करेंगे, मैं तो कहता हूँ 6 महीने में करके दिखाएंगे। जैसे हमारे कई यूथों से बात होती है, यूथ बोल रहे हैं कि हमें डिग्री लेके आ रही हो, कहीं भी नौकरी नहीं है, जो ये सरकारी महकमों के अंदर प्राइवेटीकरण हो रहा है, क्या ये सही है? नहीं, देखिए यूथ के लिए आपने देखा होगा कितनी नौकरियां भी पीछे मिली हैं। धीरे धीरे जिस प्रकार की ये लोग हमें दे गए थे पिछली सरकार, अब इस बार हम जैसे आ गए हैं, 5 साल हमने करके अब आ गए। पहले तो हमने गड्ढे भरे हैं, नींव तो अब हम रखनी शुरू कर देंगे। कब तक प्रगति आती है, कब तक करेगा पिछली सरकार को? आप खुद देखिए कि आप सब भाई बैठे हुए हैं कि कितने सालों बाद हमारी सरकार आई है। 5 साल हमने पीछे क्या करा है? केवल गड्ढे भरे हैं। क्या छोड़ के गए थे हमारे लिए? टूटी हुई रोडें, गिरते हुए क्या नाम है हॉस्पिटल, गिरते हुए स्कूल, क्या छोड़ के गए थे? आज आप निकल के देखिए पूरे हाईवे कैसे बने हुए हैं। अच्छा ये बताओ, आपको क्या है कि ये मतलब चलेगा कि गाजियाबाद में मंत्री किसको बनवाए? सारे देखिए मैं सभी विधायकों को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बाकी देखिए ये तो ऊपर आला कमान का काम है और कि किसको मंत्री बनाते हैं किसको नहीं, लेकिन जो भी बनेगा अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये जरूर कहूँगा कि बनना जरूर चाहिए हमारे गाजियाबाद से। जी आपका रुझान किस? मेरा रुझान कमल की ओर है। नहीं, गाजियाबाद में मेरे सभी लोग मेरे भाई हैं, इसमें क्या होगा? सब लोग मेरे भाई हैं। जो मेरा भाई मंत्री बनेगा बहुत अच्छी बात है, मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करूंगा। यानी कहीं ना कहीं चर्चा में शुरू होता है कि आपका नाम भी गया हुआ है मंत्री पद के लिए। नहीं, ये देखिए मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, रहूँगा। बाकी अगर कोई ऊपर से मुझे कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं आज आपसे एक वादा करता हूँ, आपको एक वचन देता हूँ कि पूर्णतः निभाऊंगा, ये वादा है। और अगर मैं ना निभा पाऊँ तो मैं उस पद को छोड़ना पसंद करूँगा, उस पर बैठना नहीं। अच्छा कल भी एक जगह चर्चा थी ना, किसी और की क्या मेयर का चुनाव करेंगे? मैं देखिए भाई जी, हम राजनीति कर रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहा, मैं क्यों छुपाऊँ बैठ फ्लैंक। हर आदमी का मन होता है, मेरा भी मन है अगर पार्टी टिकट देगी। लेकिन मैंने अभी क्या कहा कि उससे भी पहले मुझे समाज के लोगों को इकट्ठा करना है, क्योंकि मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। वो मुझे स्वीकार है, मुझे वो अच्छा लगेगा। मैं उनके ऊपर बोझ बनूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और अगर पार्टी ने, आला कमान ने मुझे टिकट दिया तो मैं जरूर लड़ूंगा।